वैराग्य होने के पश्चात गौतम बुद्ध ने कई वर्ष तक जंगल में रहकर बड़ा कठोर तप किया। वहां उनका आहार लगभग बंद ही हो गया था। इससे शरीर सूखकर अस्थिचर्म मात्र रह गया था। पर इतने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ और इससे उनका चित्त भ्रमित रहता था। एक दिन गौतम के तपस्या स्थान के पास से होकर नगर की कुछ गायिकाएं निकलीं। वे मार्ग में एक गीत गाती हुई चली जा रही थीं, जिसका आशय था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा उनसे मधुर स्वर नहीं निकलेगा। पर उनको इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। इस गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी तो अकस्मात उनको अपनी भूल का पता लग गया। सुफल प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या उचित नहीं, वरन संयमित आहार, विश्राम, निद्रा आदि का जीवनयापन करने से ही साधना पूरी हो सकना संभव है। चाहे सांसारिक लक्ष्य हो और चाहे आध्यात्मिक, सफलता के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही उचित है। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध हकीम हिमालय की पहाड़ियों में एकांतवास में रहते थे। वे जड़ी बूटी की विद्या में विशेषज्ञ थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक युवा पुरुष दुखी भाव से उनके पास आया। उसने थोड़ा उदास और निराश होकर अपनी समस्या बताई। हकीम बाबा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से उसकी माँ का देहांत हुआ है तब से वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। हकीम बाबा ने कहा, बेटे, निकट के सगे संबंधी का देहांत भावनात्मक लोगों के लिए सहन करना कठिन होता है, लेकिन बाबा, उसकी माँ के देहांत के 6 महीने हो गए हैं। युवा पुरुष अपनी व्याकुलता छिपा नहीं पा रहा था। मैंने सुना है कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी से फिर से प्रेम जागृत होता है। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनती की, कृपया मुझे वह जड़ी बूटी बनाकर दे दीजिए। हकीम बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, अगर मेरे पास जड़ी बूटी बनाने के लिए सारी सामग्री होती तो मैं उसे अभी बनाकर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है। कौन सी चीज? पुरुष ने अचानक अधीरता से पूछा। मुझे बताइए, मैं उसे लेकर आऊंगा। मुझे शेर की मूंछ के 7 बाल चाहिए, हकीम बाबा ने कहा। अगले ही दिन वह पुरुष जंगल में शेर की खोज में निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद उसने जंगल में एक नदी के किनारे एक शेर को देखा। उसकी हलचल देखकर शेर ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि वह पुरुष भीतर से कांप उठा। उसकी नसों में दौड़ता खून जैसे जम गया। वह भयभीत होकर तुरंत वहां से भाग गया। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह पुरुष शेर के पास जाने की हिम्मत करता, लेकिन फिर डर कर वापस लौट आता। जैसे जैसे महीने बीतते गए, शेर को उस पुरुष की उपस्थिति की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर भी सामान्य रहता। अब वह पुरुष शेर के लिए मांस लाने लगा और शेर उसे आनंद से खाने लगा। धीरे धीरे विश्वास के आधार पर उनकी मित्रता बनने लगी। जब शेर तृप्त होकर मांस खा लेता और आराम करता, तब वह पुरुष हिम्मत करके उसके पास आता और उसकी पीठ थपथपाता। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब उसने साहस करके शेर की मूंछ से 7 बाल निकाल लिए। अब वह और देरी किए बिना सीधा हकीम बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैं शेर की मूंछ के 7 बाल ले आया। बहुत बढ़िया। यह कहकर हकीम बाबा ने उन 7 बालों को जलते हुए अग्निकुंड में फेंक दिया। अरे अरे, यह क्या किया? वह पुरुष गुस्से में तमतमा उठा। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैंने इन बालों को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, और आपने उसे जला दिया। उसने दांत पींचकर पूछा, अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी?
अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। हकीम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा सोचो, तुमने शेर को कैसे वश में किया? जब एक हिंसक जानवर को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या इंसान को नहीं जीता जा सकता? जाओ, जैसे तुमने शेर को अपना मित्र बनाया है, वैसे ही अपनी पत्नी में प्रेम की भावना जागृत करो। स्त्री केवल एक शरीर नहीं है, उसमें भी एक मन होता है। उसके भावनात्मक स्तर पर जाकर उसे समझो। तुम अपना रास्ता छोड़ो और उसका रास्ता पकड़ो, मन से शरीर की ओर। पुरुष को हकीम बाबा की सलाह में ही जड़ी बूटी मिल गई। Thanks for watching. Please subscribe.